हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू P3। दिस इज रुस्तम। आज के इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे बैंक निफ्टी के ऊपर। ये चार्ट एनालिसिस के ऊपर वीडियो होगा कि हम बैंक निफ्टी के चार्ट को कैसे एनालिसिस कर सकते हैं, उसके बिहेवियर को कैसे समझ सकते हैं, उसके साइकोलॉजी को कैसे समझ सकते हैं। इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे आज हम आपसे, और पूरा डिटेल में जानेंगे कि बैंक निफ्टी है क्या और इसके चार्ट को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है और आप इसको कैसे रीड कर सकते हैं। सबसे बड़ा बात है क्या कि लोगों को बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा पसंद है, फेवरेट इंडेक्स भी है कि बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है, लेकिन पता नहीं चल पाता कि बैंक निफ्टी का जो मूवमेंट है वो कहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। तो कब हम उसमें ये समझ पाएंगे कि अच्छा लेवल ब्रेकआउट होने वाला है, कब हम समझेंगे कि कब ये डाउन ट्रेंड में जाने वाला है, अप ट्रेंड में जाने वाला है। तो इन तमाम बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम समझेंगे कि बैंक निफ्टी है क्या। तो आप एक बात जान लीजिए, इसे बैंक निफ्टी और निफ्टी बैंक भी कहते हैं, तो इसके लिए कंफ्यूज मत होइएगा। बैंक निफ्टी और निफ्टी बैंक एक ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले समझते हैं कि बैंक निफ्टी है क्या। तो बैंक निफ्टी एक इंडेक्स है, और इंडेक्स जैसे हम आपको सेंसेक्स और निफ्टी 50 के बारे में बताए थे, उसी तरह से ये भी एक इंडेक्स है। बास्केट ऑफ स्टॉक्स आप इसको कह सकते हैं। इसके अंदर कुछ स्टॉक्स रहते हैं जो बैंक्स होते हैं। इसमें प्रॉपर बैंक्स ही, जब ये निफ्टी बैंक है तो इसके अंदर कुछ बैंक्स को इंक्लूड किया जाता है, जो कि आपको हम पहले भी बताए थे कि फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर इसके अंदर वो होता है कि आप किसी भी स्टॉक्स को कैसे बैंक निफ्टी में डाल सकते हैं। तो इसके लिए फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन का यूज किया जाता है। मेथडलॉजी वही है उसका। जब आप इसमें बैंक निफ्टी में कोई भी स्टॉक्स या कोई भी बैंक्स को इंक्लूड करते हैं तो उसका मेथड वही है। तो अब ये हो गया, और आपको पता है कि हाई लिक्विडिटी इंडेक्स है, और इसका जो लॉन्च डेट है वो है 2003, मतलब 2003 से ये इंडेक्स है। तो ये इंडिया मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का है, तो ये NSE के अंदर आता है। दूसरा बात, कंट्री इसका इंडिया है। और तीसरा, इसमें प्रोडक्ट टाइप मतलब निफ्टी बैंक में आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो मतलब फ्यूचर और ऑप्शन के जरिए आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। इसमें दो तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं, एक फ्यूचर और एक ऑप्शन। फ्यूचर पर हमने आपको एक प्रॉपर वीडियो बना के दिया हुआ है क्या कि फ्यूचर है क्या। ऑप्शन पर हम बहुत जल्दी एक बढ़िया सा वीडियो हम आपके लिए लाने वाले हैं, तो ऑप्शन भी आपका टोटल हम क्लियर करेंगे। फ्यूचर और ऑप्शन, इस दो तरीके से आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में स्पॉट ट्रेडिंग नहीं होता है, हम स्पॉट में उसका चार्ट एनालिसिस करते हैं, और वहीं पर फ्यूचर्स और ऑप्शंस में हम इसमें ट्रेड करते हैं। फ्यूचर्स क्या है, तो फ्यूचर्स में हम आपको बोले थे कि इसमें 3 कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें हम ट्रेड करते हैं, और ऑप्शन में वीकली एक्सपायरी भी होता है और मंथली एक्सपायरी भी होता है। तो यहाँ तक हम समझ चुके हैं कि बैंक निफ्टी में ट्रेड कैसे करना है, वो समझ गए। अब हम बात करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से बैंक्स हैं और किस बैंक का सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमें, किस बैंक को हमें देखना है। तो ये कुछ बैंक्स हैं: HDFC, कोटक, ICICI, फेडरल बैंक, बंधन बैंक, एक्सिस बैंक, SBI, इंडसइंड बैंक, उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। इतना बैंक आपके अंदर है, बैंक निफ्टी के अंदर है, जो कि आप बैंक निफ्टी को जब ट्रैक करते हैं तो इतने बैंक्स पे नज़र रखना पड़ता है हमें कि उसके मूवमेंट्स को अगर पकड़ना है तो हमें इन बैंक्स पर नज़र रखना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे बैंक्स पर कैसे नज़र रख सकते हैं, हमें बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है। देखिए, बैंक निफ्टी एक इंडेक्स है, तो इसका मतलब है कि जब तक ये स्टॉक्स नहीं चलेंगे तब तक हमारा बैंक निफ्टी भी नहीं चलेगा। अगर ये सारे स्टॉक्स में कंसोलिडेट मोड पे है सारा स्टॉक्स, तो हमारा बैंक निफ्टी भी कंसोलिडेशन मोड पे होगा। अगर ये अप ट्रेंड में है तो हमारा बैंक निफ्टी भी अप ट्रेंड में होगा। अगर ये डाउन ट्रेंड में है तो बैंक निफ्टी भी हमारा डाउन ट्रेंड में होगा। तो इसका मतलब है कि हमें ट्रेड करने से पहले इन टोटल बैंक्स पे नज़र रखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि कौन सा बैंक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्या सारे बैंक्स पे नज़र रखना है? तो नहीं, ऐसा नहीं करना है। हम कुछ बैंक्स को, टॉप 4 या 5 बैंक्स को कंसिडर करेंगे, जिसके आधार पर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, हमेशा सिर्फ बैंक निफ्टी का चार्ट देख के आप कभी भी बैंक निफ्टी में प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हैं। उसके लिए आपको देखना पड़ेगा इन सारे बैंक्स के चार्ट्स को। ये ज़रूरी है। आज ही अपने वॉच लिस्ट में अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं और अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं हैं तो आज से अपना नियम बदलिए और इसमें डालिए बैंक निफ्टी का चार्ट, जिससे कि आप ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आगे के पेज पर क्या है हमारे लिए। तो आगे के पेज पर ये बैंक्स हैं और उसका वेटेज है। तो इसका मतलब है कि ये सारे बैंक्स का कितना परसेंटेज है
अगर मान लीजिए कि HDFC बैंक है, उसका वेटेज कितना है, ICICI बैंक का वेटेज कितना है, कोटक महिंद्रा बैंक, ये लाने का मेन कारण क्या है आपके लिए पता है? इसका सबसे मेन रीज़न है कि आप टॉप 5 बैंक्स पे नज़र रखिए, आपका काम हो जाएगा। जी हाँ, अगर हम टॉप 5 बैंक्स के मूवमेंट पे नज़र रखते हैं तो हमारा काम हो सकता है। कैसे हो सकता है? जैसे HDFC बैंक लिमिटेड है तो इसका 26% वेटेज है। 26% मतलब 26% वेटेज का मतलब समझ रहे हैं आप कि एक बैंक का इसमें जो भागीदारी है बैंक निफ्टी का वो 26% है। इसका मतलब है कि 26% HDFC बैंक ही मूव कर रहा है। अगर ये भाग रहा है तो बैंक निफ्टी भी भागने का कोशिश करेगा, अगर ये रुका हुआ है तो HDFC भी रुकने का कोशिश करेगा। अब हम समझते हैं कि इसका जो भागीदारी है वो किस किस बैंक में कितना है। तो जैसे ICICI बैंक लिमिटेड है, उसका 24.97 लगभग 25% है। तो इसका मतलब हो गया कि ऊपर का जो टॉप 2 बैंक्स है, इसका जो अगर ये दोनों बैंक ICICI और HDFC, अगर ये दोनों बैंक अप ट्रेंड में जाने लगा और ये टोटल बैंक नीचे का टोटल बैंक नीचे जाने लगा, फिर मार्केट क्या करेगा? कंसोलिडेशन मोड पे चला जाएगा। समझ रहे हैं बात को? अगर ये सारा बैंक्स नीचे जा रहा है और ये 2 बैंक ही सिर्फ ऊपर जा रहा है तो बैंक निफ्टी फंस जाएगा और हमें पता नहीं चलेगा, हमारा ऑप्शन का प्रीमियम जा रहा होगा, फ्यूचर जा रहा होगा, तो हम यहाँ पर फंसे रहेंगे। लेकिन अगर हमको पता है कि HDFC बैंक और ICICI का लेवल क्या है, ये कब जाके अप ट्रेंड में आ सकता है, कब डाउन ट्रेंड में आ सकता है, तो इससे हमको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट होने वाला है। फिर अब हम समझते हैं कि हम किस किस बैंक को अगर साथ में लेते हैं। जैसे कोटक महिंद्रा बैंक है, ठीक है, अगर इसका 11.11% का वेटेज है और एक्सिस बैंक का 10.93 का वेटेज है, वहीं पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 10.87% का वेटेज है, तो इन सारे बैंक्स का वेटेज अगर हम मिलाते हैं ऊपर के टॉप 5 बैंक्स का अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो 50% ये हो गया और लगभग 30% ये हो गया, लगभग 80% से ज़्यादा का वेटेज सिर्फ ये टॉप 5 बैंक्स लेके घूम रहा है। तो हमें क्या ज़रूरत है इन बैंक्स का? ये 5 बैंक्स को हम इग्नोर कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है हमें। अगर बहुत ज़्यादा है तो इंडसइंड बैंक को ले लीजिए आप साथ में। अब मान लीजिए ये बैंक्स नीचे की ओर जा रहा है, ठीक है, ये बैंक्स नीचे की ओर जा रहा है, ये 4 बैंक्स ऊपर का, एक सेकेंड ड्राइंग क्लियर कर दें, हाँ, ये 4 बैंक अगर मान लेते हैं, ऊपर का 4 बैंक ऊपर के लिए जा रहा है और ये सारा बैंक नीचे जा रहा है, फिर भी बैंक निफ्टी धीरे धीरे करके ऊपर चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि जो इसका 20 और 50 70% का जो वेटेज है वो ऊपर की साइड जा रहा है। तो ये बैंक्स नीचे भी जाएगा 30% का, तो क्या दिक्कत है? फिर भी तो ये ऊपर जाने के लिए तैयार है। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है कि बैंक निफ्टी कैसे मूवमेंट कर सकता है। फास्ट मूवमेंट कब करेगा? जब ऊपर का टॉप 5 बैंक्स 80% ऊपर के लिए मूव कर रहा है तो 100% वो ऊपर जाने वाला है। हमको क्या जरूरत है इन बैंक्स का? तो अब आप समझ गए कि हम कब पकड़ेंगे उसमें फास्ट मूवमेंट। HDFC बैंक और ICICI बैंक के साथ अगर कोई भी एक बैंक ऊपर के लिए निकल जाता है तो इसका मतलब है कि बैंक निफ्टी धीरे धीरे ही करके लेकिन ऊपर चला जाएगा। लेकिन अगर टॉप 5 बैंक्स उसके साथ है तो इसका मतलब है कि ये 80% वन साइड मूव होगा। अगर सारा बैंक्स ऊपर है तो 80% आपको मूवमेंट मिलेगा बैंक निफ्टी में। आप सभी को पता है कि हम अगर ऑप्शन ट्रेड करते हैं, ठीक है, अगर हम ऑप्शन ट्रेड करते हैं तो हमें फास्ट मूवमेंट चाहिए, ठीक है। फास्ट मूवमेंट इसलिए चाहिए कि इसमें टाइम डीके का प्रॉब्लम होता है, जो कि अगर ये रुका हुआ है कंसोलिडेशन मोड पे है तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन का प्रीमियम गिरते चला जाएगा, हमें लॉस हो सकता है। मार्केट वहीं पर है और हमें लॉस हो रहा है, तो ऐसा हम क्यों करें? ऐसा तो बुर्बकी हम नहीं करना चाहते हैं ना। ये बेवकूफ़ी आप करना चाहिएगा क्या? नहीं करना चाहिएगा। तो इसके लिए, इससे बचने के लिए हमको क्या करना होगा? मान लेते हैं HDFC का कोई लेवल है, वो लेवल हम मार्क करके रखें। ICICI का कोई लेवल है, वो लेवल मार्क करके रखें। सारे बैंक्स का एक लेवल होगा जो अच्छा खासा सपोर्ट रेजिस्टेंस पे खड़ा हो सकता है कि यहाँ पर ये HDFC रेजिस्टेंस ले रहा हो, ICICI रेजिस्टेंस ले रहा हो, कोटक महिंद्रा बैंक रेजिस्टेंस ले रहा हो, वहाँ से फॉल दिखा रहा हो तीनों बैंक एक साथ, तो इसका मतलब है कि बैंक निफ्टी नीचे जाने वाला है। सिंपल सा लॉजिक लगाना है ना। एक विंडो पे आप टोटल ये चार या पाँच बैंक्स को खोल के रख लीजिए, वहाँ पर जिस साइड ये बैंक्स भागने का तैयारी कर रहा है उधर वो आप उसको लेके चले जाइए। तो आपको अगर बैंक निफ्टी में प्रॉफिटेबल होना है तो आपको ये बैंक्स पे नज़र रखना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसका मतलब हो गया कि आप अब समझ गए हैं कि बैंक निफ्टी में कैसे प्रॉफिटेबल हुआ जा सकता है। ऐसा देखिए, बैंक निफ्टी से बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा लॉस होता है, ठीक है। और हम हमेशा बोलते हैं बैंक निफ्टी को लेके कि आप जब भी ट्रेड कीजिए शुरुआती दौर में 1 या 2 लॉट से ट्रेड कीजिए, क्योंकि इसमें 2 ही तरीके से ट्रेड किया जा सकता है।
आप इसमें इक्विटी ट्रेडिंग तो कर नहीं सकते हैं, तो आपको इसमें करना क्या है, फ्यूचर और ये ऑप्शन, ये क्या है, ये हमारा डेरिवेटिव प्रोडक्ट है। तो इससे स्पॉट का जो चार्ट होता है उससे ये डिराइव होकर चलता है। तो मतलब हम चार्ट का एनालिसिस करेंगे, स्पॉट का, फ्यूचर और ऑप्शन में हम ट्रेड करेंगे। ये बात आप समझ चुके होंगे, पहले वीडियो में भी हम समझाएं। अगर वो वीडियो अभी तक आप नहीं देखे हैं तो फ्यूचर पूरा सीरीज हम बनाए हैं बेसिक्स के ऊपर, आप जरूर जाके देखिएगा। बहुत डीप में हम समझाएं उस चीज़ को, लेकिन अभी हम हल्का सा टच इसलिए कर दे रहे हैं कि आप बैंक निफ्टी को अच्छे से समझ जाइए। तो इतना चीज़ आप समझ गए हैं कि बैंक निफ्टी को ट्रैक करना है तो टॉप 5 बैंक्स HDFC बैंक लिमिटेड, ICICI, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इतने बैंक्स पे हमें नज़र रखना है। अब हम चलते हैं चार्ट पे और हम आपको चार्ट के पीछे का साइकोलॉजी समझाने का कोशिश करते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर हम समझने का कोशिश करते हैं कि क्या क्या है। ये बैंक निफ्टी का चार्ट, और बैंक निफ्टी के चार्ट में स्पष्ट क्लियर ड्राइंग हम आपको डेली बताते ही हैं कि कैसे ट्रेड करना है, कब करना है। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और यहाँ पर देखिए किस तरीके से एकदम इजी ट्रेड बनता है, लेकिन कब बनता है, कब फास्ट मूवमेंट आता है। अब यहाँ पर देखिए इस साइड हमारे पास ये HDFC बैंक का है, यहाँ पर HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, कोटक बैंक है, एक्सिस बैंक है, SBI है, इंडस है। तो इस तरीके से टॉप 5 बैंक्स को हम ऊपर करके रखे हुए हैं। इसको हमको बार बार देखना पड़ता है कि कहाँ पर सपोर्ट है, कहाँ पर रेजिस्टेंस है। और जीरोधा में एक आपको फ्री में मिल जाएगा मल्टी वो ऐड करने के लिए, मल्टी स्टॉक्स को ऐड करने के लिए। तो आप वहाँ पर जाके इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं 6 बैंक का सीरीज, और 6 बैंक्स में आप हर में एक 5 मिनट का टाइम फ्रेम या 15 मिनट का, जो भी टाइम फ्रेम आप यूज करते हैं उसके ऊपर शुरू में HDFC, ICICI, कोटक, एक्सिस, SBI और इंडस इंडिया बैंक, तो ये बैंक्स को आप यहाँ पर रख सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर, अब इस चार्ट के मूवमेंट को यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये क्लियर है, यहाँ पे ये क्लियर है। अब यहाँ पर ये चीज़ समझने का कोशिश कीजिए। HDFC बैंक को देखिए, HDFC बैंक यहाँ से यहाँ तक उठने का कोशिश किया है, ठीक है। और फिर देखिए ये ऊपर के लिए, ICICI ऊपर के लिए, कोटक बैंक लास्ट टाइम फ्रेम में देखिए, लास्ट टाइम फ्रेम में देखने का कोशिश कीजिए। हम फिर से एक बार बैंक निफ्टी का चार्ट खोल दे रहे हैं आपके लिए। लास्ट टाइम फ्रेम में देखने का कोशिश कीजिएगा कि कल का चार्ट यहाँ पे देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट समझने का कोशिश कीजिएगा। ये ड्राइंग हम आपके लिए हटा दे रहे हैं। अब यहाँ से यहाँ तक के 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चेक कीजिए क्या हो रहा है। ये टाइम फ्रेम पे आप यहाँ देखिए, ये इस लास्ट टाइम में लगभग जाके हमको एंट्री दिया है ये 1350 में। अब यहाँ से देखते हैं कि 1350 में HDFC क्या कर रहा था। यहाँ देखिए 1350 का चार्ट एकदम क्लियर है कि 1350 में ये भी एक अच्छा खासा ब्रेकआउट इस लेवल को दिया है, ठीक है। एक्सिस बैंक ICICI बैंक सुबह से ही ऊपर में ही था, तो लेकिन ये भी अच्छा खासा, यहाँ देखिए 1350 का कैंडल, यही है हमारे पास 1350 का कैंडल, ये वाला कैंडल, तो ये भी ऊपर के लिए निकला है। कोटक बैंक में भी 1350 का कैंडल हम देखने की कोशिश करेंगे 1350 में ये क्या कर रहा था। देखिए ये भी यहाँ से 1350 में ऊपर जाने का कोशिश करने लगा। तो ये सारे बैंक्स देखिए ऊपर के लिए निकले हैं। 3 बैंक हमारा टॉप 3 बैंक्स ऊपर के लिए था। उसके बाद एक्सिस बैंक भी देखिए 1350 में कहाँ है, 1350 में ये भी ऊपर के लिए निकल चुका है। तो मतलब टॉप 4 बैंक्स ऊपर के लिए है। अभी सिर्फ ये देखिएगा, आप देखिए SBI धीरे धीरे करके ऊपर चढ़ा है 1350 में, ये भी लगभग ऊपर के लिए ब्रेकआउट दिया है, लेकिन ये कुछ देर फंसा रहा, लेकिन सारा बैंक ऊपर के लिए था, लेकिन यहाँ पर बैंक निफ्टी ऊपर के लिए भागा है। यहाँ देखिए इंडस इंडिया बैंक भी ऊपर के लिए जा रहा है। अब यहाँ देखते हैं AU स्मॉल बैंक क्या कर रहा है। AU स्मॉल बैंक यहाँ पर कंसोलिडेशन में फंसा हुआ है, यहाँ स्पष्ट आप देख पा रहे हैं, ये ऊपर नहीं गया है। उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा भी देखिए ऊपर के लिए भागा, कितना स्पीड में ऊपर के लिए निकला है ये। उसके बाद फेडरल बैंक भी देखिए ऊपर के लिए निकला है। उसके बाद हमारा बंधन बैंक भी ऊपर के लिए निकला है, लेकिन हमें ये सारे बैंक्स को नहीं देखना है। HDFC, ICICI, कोटक, एक्सिस और SBI, इतने बैंक्स को आपको ट्रैक करना है। तो इसी में आपको अच्छा खासा मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन ये सारे चार्ट आपके पास ओपन होना चाहिए। तो आई होप कि ये सारे बैंक निफ्टी का लेवल्स आपको समझ में आ रहा हो कि कैसे हम लेवल्स निकालते हैं, हमको कैसे पता हो कि यहाँ पर से अप ट्रेंड आ सकता है, कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। ये सारे चीज़ के ऊपर आपको काम करना है, तभी आप बैंक निफ्टी में एनालिसिस कर सकते हैं और प्रॉफिटेबल रह सकते हैं।
तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को डेफिनेटली उसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो कि आप लोग बिल्कुल नहीं करते हैं, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।